अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है ना, मैं बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त केराटिन मास्क लेके आई हूँ। इससे ना सिर्फ बालों की ग्रोथ होती है, नए बाल उगते हैं, बल्कि बाल स्ट्रेट होते हैं, शाइनी हो जाते हैं बहुत। तो जिस तरह हमें हमारे स्किन के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम रेमेडीज़ कर रहे होते हैं, उनके हमें अच्छे असरात भी मिल रहे होते हैं, इसी तरह बहुत सारे बालों के लिए भी मास्क हैं। उनमें से मैं एक मास्क आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो इसमें मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स और 1 ही टेबल स्पून मैंने लिया है आंवला का पाउडर और 1 टेबल स्पून राइस लिए हैं। ठीक है, मैं 1 टेबल स्पून इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे बाल कटे हुए हैं, काफ़ी छोटी उनकी लेंथ है, तो आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। इनको हम लोगों ने ओवरनाइट जो है सोक करके रखना है। आजकल क्योंकि गर्मी है, इसको बाहर नहीं रखेंगे, सोक करके हम फ्रिज में रख देंगे, तो जब दूसरी मॉर्निंग में हम उठेंगे ना, तो इसका पानी जो है कम्प्लीटली ड्राई हो चुका होगा। तो फिर इस तरह हम लोगों ने करना है कि घर की जो एलोवेरा होती है उसकी जेल निकाल के इसमें हम शामिल करेंगे। अगर किसी के पास घर की एलोवेरा नहीं है तो मार्केट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी अवेलेबल है, तो मैं बालों के लिए, स्पेशली स्किन के लिए तो नहीं, बालों के लिए मैं घर की एलोवेरा मास्क में डालती हूँ। तो इसको ये डाल के हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड करके एक बहुत खूबसूरत फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। क्योंकि चावलों की भी जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी निकल आई हैं। फ्लैक्स सीड का जो जेल बन जाता है वो भी निकल आया है। मेथी दाना की गुडनेस सारी हमें मिल चुकी है। और उसके अलावा आंवला, आपको पता है, विटामिन सी का ख़जाना है और बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेथी दाना से नए बाल उगते हैं और जो फ्लैक्स सीड हैं इससे हमारे बालों की केराटिन ट्रीटमेंट होगी। ठीक हो गया। अब इन सारे चीज़ों को हम मिक्स करके एक जार में डालेंगे, डाल के उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। एलोवेरा जेल मैंने हाफ़ लीफ लिया हुआ है, आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ले लें। तो उसके बाद हम लोगों ने इसका अच्छा सा पेस्ट बना के अपने बालों में अप्लाई करना है। जिस तरह मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि जब तक हम अपनी स्किन की लुक आफ्टर करते हैं, अपनी स्किन की केयर करते हैं, तब तक हमारी स्किन खूबसूरत आती है। जैसे ही हम इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, ये चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ये नेचुरल एक प्रोसेस होता है, इंसान पे एजिंग आती है, ख़राब होती हैं। और बाज़ चीज़ों को हम जानबूझ के डिले कर सकते हैं, उनमें एजिंग है। उसी तरह बालों की ग्रोथ को हम इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ बालों में थिनिंग आती है। और उसके अलावा आजकल हमारी खुराक इस तरह की, आबो हवा इस तरह की है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, जो है हमारी बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं और बालों की जो हेयर लाइन है वो दिखना शुरू हो जाती है, बहुत कम बाल हो जाते हैं। पहले बॉयज़ में यानी जेंट्स में ये बात होती थी, आजकल लेडीज़ में भी ये बहुत आम देखा जाता है कि बाल बहुत कम हो जाते हैं। ये जो हेयर मास्क मैं आपके साथ आइंदा ये सीरीज़ जो शेयर करूँगी, ये बहुत अच्छे, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इनके साथ मेरे अपने बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, नए बाल उगे हैं और इसी वजह से मैंने अपने बालों की लेंथ शॉर्ट करवाई है, ताकि इक्वली सारे बालों को बालों की नरिशमेंट हो, सारे इक्वली ग्रो करें। तो अब जो है हम इसका ये जो पेस्ट है ना, हम बनाएंगे और अपने बालों पे इनको अप्लाई करेंगे। ये जो मास्क है ना, इसको हम रूट्स में भी अप्लाई करेंगे, ये रूट्स के लिए बहुत अच्छा है। जब ये मैं मास्क बनाऊंगी, इसमें 1 बड़ा टेबल स्पून भर के मैंने जो रोज़मेरी ऑयल बनाना सिखाया था आपको, जो मैं अपने बालों में लगाती हूँ, वो भर के इसमें डालेंगे। आपको पता है रोज़मेरी ऑयल जो है वो बालों में लगाने से बाल बिल्कुल क्रेज़ी की तरह उगना शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ होती है रोज़मेरी ऑयल बालों के लिए। तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया। अब इसमें रोज़मेरी ऑयल जो घर का मैंने बनाया हुआ था वो इसमें इंक्लूड करेंगे और हम इसको इसमें अपनी इस रेमेडी में शामिल करके अप्लाई करेंगे। और मैं आपको ये बता रही थी कि इसको हम रूट्स में इसलिए अप्लाई करेंगे, इसमें जो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बालों के नए बाल उगेंगे, अच्छा बालों की जो थिनिंग है, बालों का टेक्सचर जो थिन हो जाता है उसको इन्हेंस करेगा, बालों की लेंथ बढ़ाएगा, बालों में शाइन लाएगा, उनको स्ट्रेट करेगा। बाल स्ट्रेट हों या ना हों, लेकिन बालों का हेल्थी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह स्किन जो है बहुत मैटर करती है पर्सनैलिटी के लिए, इस तरह अच्छे बाल भी आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाते हैं। ठीक है, ये मिक्स हो गया। अब मैं इनको अपने बालों में, मतलब मैं ट्वाइस इन अ वीक अपने बालों के लिए, जिस तरह मैं अपनी स्किन पे मास्क अप्लाई करती रहती हूँ, उसी तरह ट्वाइस अ वीक जो है मैं लगाती हूँ अपने बालों पे। और जब विंटर्स थे ना, तो मैं 2 वीक में एक दफ़ा एक बालों में ज़रूर लगाती थी। ज़्यादा इसलिए नहीं लगाती थी, मुझे डर था कि कहीं मुझे कोल्ड फीवर वगैरह ना हो जाए। तो अब चूँकि समर्स हैं तो हफ़्ते में 2 दफ़ा मस्ट है हर बंदे के लिए। जिस तरह हम स्किन की लुक आफ्टर करते हैं, बाल भी उसी तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आप सब लोगों के लिए मेरी सजेशन है कि हम लोग
जो इतने हार्ड शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करने चाहिए। तो बेबी शैम्पू की तरफ जाना चाहिए, वो बालों को डैमेज कम करते हैं क्योंकि ओब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा उस तरह के केमिकल्स नहीं होते होंगे, क्योंकि बेबी हेयर जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ओब्वियसली वो थोड़े से कुछ प्योर ही होता होगा। तो इसलिए मैं खुद भी जो है अब से बेबी शैम्पू ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी बेबी शैम्पू इस्तेमाल करें, बल्कि दूसरे शैम्पूज़ की जगह, क्योंकि जिस तरह का हम शैम्पू लेते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, और हर्बल अगर किसी को मिल जाता है तो वो और भी बेस्ट है। तो ये 40 मतलब मैं 2 आवर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था। इसका ये होता है कि 2 आवर्स हम लगाते हैं तो ये रूट से लेकर सिरों तक बालों को ये बहुत हसीन बना देता है। चलें, ज़रूर अप्लाई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।